एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बुधवार को जोधपुर में थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हो रहे उपद्रव को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करना चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद पर एमएस बिट्टा ने स्पष्ट लहजे में कहा कि यदि अजमेर शरीफ जैसे पवित्र स्थान पर कोई आंच उठाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बाबर और औरंगजेब जैसे काफिर की मजारों का देश में क्या काम, जिन्होंने धर्मांतरण कराया, मंदिरों को तोड़ा और गुरु तेग बहादुर के पुत्रों के साथ दुर्दांत अत्याचार किया। बिट्टा ने कहा कि भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन अब धार्मिक उन्माद में सभी को मिलजुल कर काम करना होगा और इन्हें रोकना होगा। देखो जी, इसका सबक सिर्फ पंजाब मत ले, इसका सबक पूरे हिंदुस्तान के पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस के ऑफिस, हर जगह पे होना चाहिए। जो वहाँ पे हमला हुआ, मैं कई वर्ष पहले वहाँ गया था, किसी ऑफिसर से मेरी मीटिंग थी, मैं गया था, तो मैंने कई वर्ष पहले जज कर लिया था कि यहाँ कभी भी आतंकवादियों का आसान टारगेट हो सकता है। पार्लियामेंट के पास मेरी कोठी है, कई वर्ष पहले निकलते निकलते ऐसे कहा, मैं कहा पार्लियामेंट सेफ नहीं, क्योंकि लोहे का गेट है, ऊपर दीवारें हैं, सुरक्षित अपने हिसाब, पता भी इधर कोई भी कुछ कर सकता है। राजीव गांधी पे हमला होता है, 1 महीना उसकी कोठी के अंदर मैं अपने दोस्त को कह देता हूँ 10 जनपद में, राजीव गांधी यार जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि एसपीजी हट चुकी थी, रिटायर्ड होने वाले जवान दिल्ली पुलिस के लगे थे। नरेंद्र मोदी पे हमला होता है, मैं 3 दिन 5 दिन पहले चिट्ठी लिख देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप गुजरात पुलिस के बगैर मना, और सरकार से डिमांड भी उस वक्त की थी बीजेपी ने कि नरेंद्र मोदी जी को एसपीजी दी जाए, और कुछ दिन में हमला होता है। वो पूछते भी हैं कैसे पता, हमारा एक अनुभव है, मेरे पे हमले होते हैं, मैं पहले पुलिस अधिकारियों को कह देता हूं कि मेरे पे हमला हो सकता है, और वो होता है, हमारा एक जिंदगी का अनुभव है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसके पास कोई रॉ की रिपोर्ट नहीं, जिसके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं, जिसके पास स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं, मैं कह सकता हूं कि ऐसा अटैक हो सकता है, तो फिर अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक इंडियन पुलिस सर्विस बन जाना या पुलिस में आ जाना, एक मौत का कफन बांध के चलना, एक पायलट एस्कॉर्ट, बंदूकें ये ले लेना, मेरे साथ तो बंदूकें उड़ती हुई, एलएमजी उड़ती हुई सीआरपी की देखी, तो हमें ये ज्ञान लेना है, सिर्फ पायलट एस्कॉर्ट, सिर्फ सुरक्षा, सिर्फ 100 आदमी का घेरा सुरक्षित नहीं है, आदमी 4 हो या 5 हो, हम सेफ कैसे हैं कैसे नहीं, वो इन छोटी छोटी बारीकियों को देखना पड़ेगा। ये पंजाब को मत छोड़िए, राजस्थान को भी देखना।